Hello student, welcome back to today's classes, which is Unit 7 of Exercise 21A of Trigonometry Chapter 21. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस टाइप है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है, इफ cos a इक्वल टू 1 by root 2 and sin b इक्वल टू root 3 by 2, then the value of tan b minus tan a by 1 plus tan a tan b is what? ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रफ शीट लेते हैं और रफ शीट पे मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ। ओके, cos a यानी कि 1 by root 2 और cos a इक्वल टू क्या होता है b by h, है ना। cos a इक्वल टू b by h एंड b by h इज 1 by root 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b और sin b और cos a इस तरह से दो ट्राइंगल का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल बनाना होगा। एक हो गया ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे है cos a cos b। ठीक है, तो b बाई एच यानी कि इसका b है 1 और ये है √2 और साइन b होता है p बाई एच, तो 1 p है इसका √3 और h है इसका 2। ठीक है, √3 और 2 हो गया। तो पहले तो हमें इसका निकालना होगा क्योंकि हमें tan b, पहले हम tan b निकाल लेते हैं। tan b इक्वल टू होता है p बाई b। ठीक है, tan b p बाई b, तो p एंड b नहीं है हमारे पास, तो b निकालने के लिए 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे b निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, सॉरी p हो गया √3 बाई 1। tan a इक्वल टू p बाई b। ठीक है, p इसमें नहीं है, यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बाई 1 हो गया। अब इसी पे हमें इसको सॉल्व करना है। tan b माइनस tan a बाई 1 प्लस, इस क्वेश्चन पे हम इसे पुट करते हैं। तो इफ cos a tan b will be what, √3 by 1 minus 1 by 1 divided by 1 plus √3 by 1 into 1 by 1। ठीक है, इक्वल टू √3 minus 1 by 1 by 1 plus √3 by 1 होगा, कैंसिल हो गया, बच जाएगा इसका √3 माइनस 1 बाई 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 1। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे तो √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू आएंगे, इक्वल टू में हो जाएगा √3 इंटू √3 विल बी 3 माइनस √3, फिर से माइनस √3 एंड प्लस 1। ठीक है, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 बाई 2, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 2 को कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ पे 2 को कॉमन लेने पे बचेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो गया, बच गया 2 माइनस √3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 माइनस √3। अब आते हैं सेकंड नंबर। फ्रॉम द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ cos y। जब इसका वैल्यू यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 and 4, पहले फर्स्ट ऑफ दिस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री, इसका हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस विल बी व्हाट, 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 16 और 9 विल बी व्हाट 25, और 25 किसका स्क्वायर, तो 5 का, ये हो गया हमारा 5। अब हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है तो 12 12 जा 144 एंड 5 5 जा 25, 116, इट्स मीन ये हो गया 13। Find the value of cos y. Cos y will be what? Cos y will be base by hypotenuse. So 12 by 13. Option number third is correct. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ABCD is a rhombus with diagonal BD and AC equal to 12 cm and 16 cm। यानी कि ये जो BD है
BD है हमारा 12 सेंटीमीटर, इसमें ये भी 6 ये भी 6, ठीक है। AC है 16 यानी कि ये भी 8 ये भी 8 हो गया 8 और 6 का। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है कॉसेक एक्स है। कॉसेक एक्स में हमारा हाइपोटेनियस आने वाला है, तो हमें पहले इसका हाइपोटेनियस निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हम इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे पहले 8 और 6 का। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 100। 100 का रूट होता है 10, ठीक है। अब ये हमारा 10 हो गया। अब हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होगा, है ना, 10 बाई इसका कॉसेक एक्स, इसके लिए परपेंडिकुलर 6 है, 10 बाई 6, तो 10 बाई 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे क्या हो गया, हाँ 3 1 जा 3, 2 जा 5, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। इसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पे यही आने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, इफ साइन ए माइनस कॉसेक ए इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, यहाँ पे है ना। तो साइन ए माइनस कॉसेक ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसे रफ शीट में सॉल्व करके दिखा रही हूँ। साइन ए माइनस कॉसेक ए, साइन ए माइनस कॉसेक ए इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्लस हो जाएगा, है ना। इसे पूछा क्या है, हाँ प्लस का ही है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये जो साइन और कॉसेक एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन होता है, तो एक दूसरे से वो कैंसिल हो जाएगा। -2 इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये जो 2 है इधर आ जाएगा तो बच जाएगा 6, हो जाएगा 6। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। अब आता है क्वेश्चन नंबर ई में। क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या कह रहा है, इफ कॉट ए इक्वल टू दिस वन, तो हमें पता है यहाँ पे कॉट इक्वल टू होता है कॉस बाई साइन, ठीक है। कॉस बाई साइन इक्वल टू √5 हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इज इक्वल टू √5 साइन, है ना, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है एक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अगर हम कॉस के जगह पे इसे लिख देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस √5 साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हो गया 6 साइन स्क्वायर ए, 6 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1/√6, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, और 1 जो है वो रूट में से बाहर आके 1 ही हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू आ गया। अब हम इसका साइन ए का वैल्यू कॉस ए में पुट करेंगे, कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा √5 इंटू 1/√6, सो कॉस ए इक्वल टू √5/√6, ठीक है। साइन ए और कॉस ए दोनों ही आ गया। अब हम इसी का वैल्यू यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए पे पुट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर यानी कि 1 बाय साइन का स्क्वायर माइनस 1 बाय कॉस का स्क्वायर, ठीक है। 1 बाय साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन है 1/√6, तो 1/1/√6 का होल स्क्वायर माइनस 1/√5/√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। √6, ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/1 माइनस ये भी 6/5 हो जाएगा, ठीक है। आ गया 5, 6 5 जा 30 और ये 6 हो गया, 30 में से 6 जाएगा 24/5, ओके 24/5, 5 4 जा 20 और प्लस 4 करेंगे तो 24/5। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्सरसाइज 21A का, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और तो
लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। और समझ में अच्छे से आया है तो आप अच्छा सा कमेंट करना, डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।